जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर टेक्निकल, ठीक है, किसके लिए? अग्निवीर टेक्निकल के लिए सिलेबस की पूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। कहां से आप डाउनलोड करोगे सिलेबस को, कहां पे आप मॉक टेस्ट दोगे ऑनलाइन, ये सभी चीजें मैं आज के इस वीडियोस में बताऊंगा। तो यदि आपको मॉक टेस्ट देना है तो अग्निपथ टैब पर गए, यहाँ पर चले गए प्रैक्टिस सेट्स पे, ठीक है, और ये हमें ले जाएगा नए टैब में और ये कुछ समय लेता है और उसके बाद यह आपको प्रोसीड कर देगा सीबीटी टेस्ट पर, जो कि आप सभी का अब होता है, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या है कि हमें इनमें सिलेक्ट करना है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया आपने। तो इसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ अग्निवीर टेक्निकल, ठीक है, इस पे क्लिक किया और मैं गो किया। गो करते ही साइन इन करना है, साइन इन करते ही आपका यह इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट, ठीक है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश या हिंदी आप जो देना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लोगे। मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। आई एम रेडी टू बिगिन, ऐसे कर दिया मैंने। अब क्या है कि आपका जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में दिया गया है और आपके जो पार्ट्स होंगे वह कुल 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब 5 पार्ट्स होंगे एग्जामिनेशन में। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 4 है, नेगेटिव मार्किंग 1 है। समय 1 घंटा दिया जाएगा। इंग्लिश या हिंदी आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि आपको इंग्लिश ना समझ आए तो यहाँ से आप हिंदी कर देना, ठीक है। ये तरीका हो गया। जिस सेक्शन में जाना है उस पर क्लिक करेंगे, उस सेक्शन के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन पे मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा कि आपके एग्जामिनेशन में क्या सब आने वाला है और क्या सब आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर बंद करता हूँ और ये रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। तो किसी भी लैंग्वेज वाले विद्यार्थी के लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है रिक्रूटमेंट जो होगी वह 2 फेज में होगी। फर्स्ट फेज होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और सेकेंड फेज होगा रिक्रूटमेंट रैली, ठीक है। इन 2 टाइप से आपकी जो संपूर्ण भर्ती है वह संपन्न हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले चरण की बातचीत करते हैं, जो कि ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन है और इसमें क्या सब पूछा जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट हो गया इसमें कुल 5 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो होगा जनरल नॉलेज एवं जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसमें आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके कुल पूर्णांक 20 हो जाएंगे, मतलब +4 -1 की मार्किंग है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज मेंशन कर दिया है कि आपका जो अग्निवीर का सिलेबस है उसमें टेक्निकल और नर्सिंग दोनों दिया गया है, इसलिए वहां पर जीके 10 कर दिया गया। लेकिन जब ऑफिशियल मॉक टेस्ट देखा हम लोगों ने तो वहां पर जीके कितने हैं, 5 ही हैं, इसलिए 5 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला दूसरा सेक्शन आता है आपका मैथमेटिक्स का, इसमें 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल पूर्णांक 60 हो गया। फिजिक्स का 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल पूर्णांक 60 हो गया। केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल पूर्णांक 40 हो गया। रीजनिंग का 5 प्रश्न पूछा जाएगा, कुल पूर्णांक 20 हो गया, ठीक है। अर्थात 5 सब्जेक्ट से आपको प्रश्न आएंगे, कुल 50 प्रश्न होंगे 200 नंबर के। 1 घंटा का समय रहेगा 1 आवर का, +4 -1 की मार्किंग की जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं कि इन पार्ट्स में क्या रहेगा। पहला पार्ट्स जो होता है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का, यह सबके लिए समान होता है, चाहे आपका जीडी हो, टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो, नर्सिंग हो, क्लर्क हो, सभी एग्जाम में जीके जो है समान रूप से पूछा जाता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ क्या सब पूछा जाएगा। इसमें आपका रहेगा हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, भारत में संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट है आपका जनरल नॉलेज, जो मिसलेनियस वाला प्रश्न होता है ना, वो सारे विविध वाला। उसके बाद नेक्स्ट आपका है स्पोर्ट्स, खेल। उसके बाद है अवार्ड एंड प्राइजेस। उसके बाद करंट अफेयर। तो इनसे ही आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे टेक्निकल के एग्जाम में, ठीक है। इनको विस्तार से जानना है तो जान लीजिए। हिस्ट्री में आपके 5 सेक्शन आते हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मिडवैरिक जिसको कहते हैं आप, फिर मॉडर्न इंडिया, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर, ये आते हैं आपके हिस्ट्री में। वहीं ज्योग्राफी में जो होते हैं वह आपके हो गए वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, विश्व का भूगोल, भारतीय भूगोल। उसके बाद एनवायरमेंट इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी,
महाद्वीप और उपमहाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स, ये चीजें पूछी जाएगी। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका वो आता है सिविक्स का, इसमें आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद फिर आपका जुडिशियल सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो चौथा है मिसलेनियस वाला, इसमें कौन क्या कैसे, ठीक है, और कौन प्रथम आया, ये चीज तो महत्वपूर्ण रहता है ना। दूसरा महत्वपूर्ण तिथि, देश राजधानी मुद्रा, फिर राज्य राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश एवं उसकी भाषाएं, ठीक है, स्टेट यूटी एंड देयर कैपिटल्स विद द लैंग्वेजेस। फिर मेजर एजेंसियां हो गई, मेजर टाउन ऑन रिवर, ठीक है, नदी पर स्थित प्रमुख शहर। फिर आपका मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत के प्रमुख समाचार पत्र। फिर आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। फिर आपका इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, आविष्कार और खोज। फिर आपका इंडियन आर्म फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र बल के बारे में जानना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एब्रिविएशन, शब्द संक्षेपण। फिर टर्मिनोलॉजी, परिभाषिकी। फिर आपका बुक्स एंड ऑथर, ये सभी चीजें मिसलेनियस में आती हैं। फिर आपका आ गया स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड प्राइजेस एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या होता है कि हाल में कौन कहाँ टॉप पर चल रहा है विश्व स्तर पे, ये चीजें आपको जाननी है। प्रमुख हस्तियां क्या है वो आपको जाननी है। तो ये था आपका जीके का सेक्शन, ठीक है। इन सभी के पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं लिंक्स, उनसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। पीडीएफ की सर्विस वहां भी दी जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन आपका आता है मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स में आपके पहले आते हैं नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, जिसमें आप जानते हो कि संख्या के बारे में सारी जानकारी आपको पढ़नी है। फिर दूसरा जो आता है वह आता है फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, आधारभूत अंकगणितीय संक्रियाएं। इसके अंतर्गत आपका सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, भिन्न, फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। फिर आपका एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम एवं लघुत्तम समावर्तक। फिर आपका एवरेज, औसत। फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। फिर आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा। फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये सभी चीजें जो हैं आपके आधारभूत अंकगणितीय संक्रियाओं में आता है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स, बीजगणितीय समस्याएं जो हैं वो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपका लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रैखिक एवं द्विघातीय समीकरण, ठीक है। फिर आपका आता है इंडिसेस, स्क्वायर एंड लॉगरिथम, लॉग आप कहते हो ना, वो सभी चीजें, घातांक, करनी और लघुगुणक। नेक्स्ट आपका आता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनर्स, आव्यूह और सारणिक। फिर आपका आता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। फिर आपका आता है जियोमेट्री, ज्यामिति। फिर आपका आता है मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, स्टैटिक्स, सांख्यिकी और कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये सभी चीजें आती हैं। ये था मैथमेटिक्स का पार्ट, 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगले पार्ट की ओर देखते हैं। अगला पार्ट है आपका फिजिक्स का, सी वाला, ठीक है। तो फिजिक्स में आपके कुल 10 टॉपिक होते हैं। पहला टॉपिक जो होता है आपका वह होता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक संसार और मापन, ठीक है। उसके बाद अगला जो है मोशन, मोशन में लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो पढ़ना है। फोर्स के रूल्स पढ़ने हैं, उत्प्लावन वगैरह पढ़ना पड़ता है, मोमेंट वगैरह पढ़ना है। तो ये सभी चीजें, गति, बल और गति के नियम, यह आपका सेकेंड चैप्टर आता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। उसके बाद आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये चलाता है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। फिर आपका आता है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ के भौतिक गुण और उसकी अवस्थाएं। फिर आपका आता है हीट एंड टेम्परेचर, गर्मी और तापमान। फिर लाइट, प्रकाश। फिर वेव मोशन एंड साउंड, तरंगदैर्घ्य और ध्वनि। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, बिजली या फिर विद्युत, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबक और चुंबकत्व। तो ये आपके फिजिक्स के सेक्शन हैं। इन 10 चैप्टर से आपके सारे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला जो है आपका वह है केमिस्ट्री का डी सेक्शन, और केमिस्ट्री में आपके जो हैं कुल 11 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है आपका मैटर एंड इट्स स्टेट, पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। दूसरा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। फिर आपका आता है सिंबल ऑफ एलिमेंट, केमिकल फार्मूला एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तत्व, रासायनिक सूत्र, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और उसके समीकरण के प्रतीक के बारे में जानना है आपको, ठीक है। फिर आपका आता है लॉ ऑफ केमिकल कंबशन, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ने हैं। फिर आपका आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन,
ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण, ठीक है। फिर आपका आता है प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ वाटर, एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जल, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के गुण और गठन के बारे में आपको जानना है। गठन मतलब हो गया रचना, कैसे ये फॉर्म होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला वगैरह क्या है, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपका आता है एसिड, बेस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण। फिर आपका आता है मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। फिर आपका आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसका यौगिक। फिर उसके बाद आता है आपका नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, प्राकृतिक और कृत्रिम उर्वरक। तो ये सभी चैप्टर्स जो हैं आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत आ गए, ठीक है। डी तक क्लियर। अब लास्ट जो आपका आखिरी बचा वह बचा लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 6 चैप्टर होते हैं, नॉर्मल चैप्टर्स होते हैं। जो जीडी या ट्रेडमेंट के लिए पढ़ना है वही चैप्टर आपको यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ना है। मतलब एक तो आपका हो गया जीके जो सबके लिए कॉमन होता है, दूसरा आपका हो गया रीजनिंग, ये भी सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। चाहे आप ट्रेडमेंट, टेक्निकल या क्लर्क किसी में भी तैयारी कर रहे हो, सबके लिए एक समान ही पढ़ना है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको श्रृंखला पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका समानता, एनालॉजी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वर्ड नंबर एंड अल्फाबेट टेस्ट। फिर आपका ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। फिर डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट, दिशा एवं परीक्षण। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो सिलेबस में टेक्निकल प्लस नर्सिंग दोनों को मिक्स किया गया है, इसलिए आप भेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है, ऑफिशियल मॉक टेस्ट। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑफिशियल मॉक टेस्ट कैसे देखना है, वैसे जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप मॉक टेस्ट देख लेंगे। वहां पर देख लेंगे कि किस पार्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग सब कुछ वहीं पर वर्णित किया गया है, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यदि आपको इस सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो बिल्कुल निःशुल्क है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। और किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का मदद चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। इस पे हमें व्हाट्सएप करेंगे या फिर टेलीग्राम, इन दोनों चीजों पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फ्यूचर में जो है वीडियोज के साथ साथ मॉक टेस्ट और उसके साथ साथ पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।